इस समय हम खड़े कानपुर में 80 चौराहा यहाँ पर है, बनारसी टी स्टॉल है, 80 पेट्रोल है और बनारसी टी स्टॉल है। बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ का बनारसी टी स्टॉल है। तो हमारे साथ यहाँ पर विद्वान जनता है, ये उनसे जानते क्या कहना। सर ये बताइए, जो अभी चुनाव होने वाला है यूपी में, इस बार क्या माहौल है कानपुर से? तो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि योगी रिपीट होगा। उसमें दिखना क्या है, साफ दिख रहा है, क्योंकि उनका काम रहा है और काम बोल रहा है, योगी आएगा। विपक्ष बोल रहा है कि महंगाई बेरोजगारी चरम पे है। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन यहाँ पर कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। ये तो देखिए क्या हाल था पिछले 5 सालों में, अखिलेश जी के टाइम में। क्यों त्रस्त हुआ उनसे, क्यों हटाया उनको, क्या वजह थी? इन्हीं कामों को लेके तो हटाया था, दोबारा क्यों लाएंगे उनको? अब बताइए क्यों लाएंगे? महंगाई, विकास हो रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जो महंगाई अगर आप देखें, अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे हो तो जब महंगाई बढ़ती है तो देश का विकास होता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा कहीं भी इकोनॉमिक्स में। और जब जब ये अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जाएगी, देश पीछे होता चला जाएगा। ये नियम है, ये हमने भी पढ़ी है इकोनॉमिक्स, इसीलिए बताया। नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि महंगाई बढ़ती है तो विकास बढ़ता है, तो महंगाई बढ़ती है। अब आप ये देखिए कि 130 करोड़ जनता है देश में, तीसरा डोज लगने जा रहा है। 350 रुपये तो सरकारी रेट है एक डोज का। 350 रुपये तो सरकार ने रियायत करवाई है जब उनसे, तब रेट है। एक आदमी को 3 डोज लगेंगे, 1050 रुपये का एक डोज है। ये पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा आप बताओगे? कहाँ से आएगा? पैसा आपसे लेंगे, आप ही पे खर्चा करेंगे। कोई अपने घर नहीं लिए जा रहा है, सरकार पैसा ले रही तो इन्हीं पे खर्च कर रही है। इतने 12-12 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तो कैसे दे रहे हैं? साल भर से दे रहे हो भी, 3 महीने आगे देना भी है। 15 महीने लगातार 12 करोड़ लोगों को फ्री राशन, किसानों को 2000 रुपया। अगर कहीं से आ रहा है तो कहीं जा रहा है, जिनकी ज़रूरत है उनके पास जा रहा है। तो यही तो सरकार का शासन है, यही होना चाहिए और ये हो रहा है। अभी थोड़ी देर रोक दो चाहे। अभी तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि फ्री देंगे। एक और जने बोले हैं कि हम स्कूटी फ्री देंगे। तो जिनको आना ही नहीं है वो कुछ भी दे दे। 300 का दे रहे, 600 यूनिट का नहीं दे रहे। जब उनको आना नहीं है तो 600 यूनिट बोलते, 300 का बोली। बहुत संभाल के काय बोल रहे। बिजली दी थी पिछली बार, बिजली दे देते। तुम 300 यूनिट तो छोड़ो, बिजली दे देते। पैसा लेके भी नहीं दे पाए थे। सब ऐसे ही। कितने घंटे आती थी बिजली उस समय के पूछ लीजिए लोगों से, हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? सबसे पूछिए। बताइए सर, कितने घंटे बिजली आएगा? आती ही नहीं थी। आदमी छतों में टहला करता था कि बत्ती आए तो सोएं। 1-2 घंटे, 4 घंटे बत्ती आती थी, ताली बजती थी, पूरा मोहल्ला ताली बजाता था। आ गई आ गई आ गई, हल्ला मच जाता था। आज बत्ती भी है और सही ढंग से आ भी रही है। अभी तो बोल रहे हैं फ्री देंगे, केजरीवाल भी बोल रहे हैं फ्री देंगे। जो फ्री दे रहा है सब भैया वही बता सकते हैं कैसे फ्री देंगे। फ्री कोई नहीं दे सकता है। फिर कह देंगे हम BPL कार्ड वालों को देंगे केवल, जिनके यहाँ एक पंखा एक बत्ती है। तो उत्तराखंड में तो सबको फ्री है, सबको फ्री है। हाँ, एक पंखा एक बत्ती वहाँ पे सबको फ्री है। तो बिजली होगी तब तो देंगे ना। अच्छा, जो मंदिर का मुद्दा है कितना बड़ा मुद्दा है? क्योंकि योगी जी बोल रहे हैं हम तो आएंगे तो मथुरा भी बनाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी अयोध्या में धीरे धीरे बना रहे, हम 1 साल में बना के दे दिए होते। देखिए ये देश जैसा है, इसमें बगैर अध्यात्म के रह ही नहीं सकते। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर शिव, कृष्ण और राम, इनके बगैर कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वो मुल्क है। आज भी धर्मभीरू जनता है और जैसा माहौल है उसमें इन तीनों के बगैर कोई रह ही नहीं सकता। अगर बना रहे तो क्या गलत कर रहे हैं? अयोध्या आखिर बन रहा है कि नहीं बन रहा? जो लोग कहा करते थे कि कभी जीवन में मंदिर नहीं बन पाएगा, उनके मुंह पे तमाचा है कि नहीं है? बन रहा है कि नहीं बन रहा? जो लोग कभी कश्मीर को लेके कहते थे ये तो कभी हो ही नहीं सकता, उल्टा खड़े हो जाए भाजपा तब भी नहीं होगा, हो रहा कि नहीं हो रहा? सारे काम तो करके दिखाए हैं ना, तब तो वोट मांग रहे हैं,
तभी तो वोट मांग रहे हैं अपने काम पर। आप बताइए। हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। बाकी हमारे बड़े भाई हरीश मतरेजा जी ने सारी बात को साफ कर दिया है। आप बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार जो चुनाव होना है यूपी का, क्या माहौल चुनाव का ठीक है और योगी सरकार काफ़ी जो है परेशानी में है, इसीलिए बड़े बड़े विज्ञापन रोज़ पूरे पेज के राशन फ्री इस क्यों देना पड़ रहा है, इसीलिए देना पड़ रहा है। उन्हें मालूम है कि अब की दिक्कत है और सीटें तो निश्चित रूप से कम होंगी पिछली बार की तुलना में। बाकी तो फिर जनता जनार्दन है, जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सीटें कम होगी तो क्या सरकार बन पाएगी कि नहीं बनेगी? बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, दोनों ही बातें हैं। भी बहुत दावे के साथ इस समय कोई कहने की स्थिति में है नहीं। कहने के लिए कोई कुछ कहे, अखिलेश भी कह रहे हैं, योगी भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। उनको इतना सब करने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमज़ोरी तो उनको समझ में आ रही है कि किसान आंदोलन, महंगाई और कानून व्यवस्था सब चीज़ें कोई बहुत अच्छी नहीं हो गई हैं। ये तो तस्वीर का एक रुख है, दूसरा रुख लगभग वैसा ही है। कुछ काम ने संदेह अच्छे किए हैं और अब जनता उन पे अपना समर्थन देती है कि नहीं देती है वो तो आने वाला चुनाव बताएगा। अच्छा, किसकी सरकार बननी चाहिए, क्या लग रहा है किसका बनना चाहिए, कौन? अब हमारे अगर कहने से सरकार बनती बिगड़ती हो तो मैं बता दूं, कुछ होना तो है नहीं। ये है कि ठीक है, काम इनका मतलब एवरेज है, काम ठीक है, चल रहा है। बाकी आगे जनता ही बताएगी, जो फैसला होगा वो सबको स्वीकार होगा। हमारी नज़र में तो कांटे की टक्कर है। बसपा कांग्रेस कहीं लड़ नहीं रही है, सीधी टक्कर बीजेपी और सपा से है। बस यही समझ में आ रहा और जनता ने भी यही मान लिया है। किसको आना चाहिए? अखिलेश जी को आना चाहिए। माहौल भाजपा के पक्ष में और योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः बनेगी और स्पष्ट बहुमत से बनेगी। उसका कारण ये भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आई है तब तब माहौल उसने बनाया है। 14 में पूरे भारत में कोई नहीं कह रहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी और स्पष्ट बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। आपने 19 के चुनाव में देखा, 17 के चुनाव में देखा, उत्तर प्रदेश बीमार हो चुका था। इसको योगी आदित्यनाथ ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया है और प्रदेश की जनता और नौजवान सभी उसकी एक आशा की तरह भाजपा पर की तरफ देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि सपा से लड़ाई तो 17 में भी थी, लेकिन वो 47 पाए, जबकि बहुत पा जाएंगे, 80 पा जाएंगे, बस इससे ऊपर नहीं होंगे। आप देख लीजिएगा और ना हो तो 10 मार्च को आप फिर मेरा इंटरव्यू लेने आइएगा। आइए और लोगों को जानते हैं। आप बताइए सर, जो अभी 22 कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है यूपी का, क्या माहौल लग रहा है इस बार? भैया जो सरकार बनेगी हम उसी के अधीन रहेंगे, हम सरकारी आदमी हैं। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।